बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज मैं बनाने लगी थी कुकीज़, तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए ये रखूं। तो ये मैंने पहले तो बटर को मेल्ट करके रखा है, उसके बाद मैंने ये ब्राउन शुगर ली है, बाउल में डाली है ब्राउन शुगर। उसके बाद मैंने बाइंडिंग शुगर 1 कप जो है ना वो मैंने ब्राउन शुगर ली है, और 1 कप ही जो मैंने ना बाइंडिंग शुगर ले ली है। इन दोनों को अच्छा से मिक्स करके तो फिर मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाल दिया है। अब ये मेल्टेड बटर डाल के मैंने इन्हें अच्छी तरह ना मिक्स करूँगी। जब ये अच्छी तरह यकजान हो जाएंगे तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि अच्छी तरह ये जो शुगर है ना ये ज़रा मेल्ट हो जाए, बटर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं एक अंडा डाल दूँगी। ये जो है ना कुकीज़ होते बहुत हेल्दी हैं, और उसमें मैं मैदा वगैरह यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर ज़्यादा मैदा भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है आजकल। ये मैंने डाल दिया अंडा, और इसे अच्छी तरह मैं मिक्स करने लगी मिक्स। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला ताकि ज़रा अंडे की इतना स्मेल वगैरह ना आए। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा टीस्पून ये पिंक सॉल्ट डालने लगी हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो मैं अब इसमें डालूँगी ये क्रश ओट्स हैं, 1 कप मैंने क्रश ओट्स लिए हैं वो डालूँगी। फिर मैंने ना जौ का आटा इसमें मैं यूज़ करूँगी। ये मैंने जौ का आटा यूज़ किया इसमें 2 कप। उसके बाद मैंने बेकिंग सोडा टीस्पून लिया है वो डाल दिया। ये सब चीज़ें जो है ना आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं तो ये बच्चों के लिए ना अक्सर बनाती रहती हूँ। उसके बाद मैंने ना चॉकलेट बार लिए हैं। चॉकलेट बार जो है ना इसमें वैसे यूज़ तो होते ये आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये क्रश चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके चंक्स जब ना मुंह में आते हैं तो ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने इसके ना अच्छी तरह करके तो उसमें मैंने मिक्स करने के लिए ये रख लिए। अब ये मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया जो कि आटे को, और उसको, और उसी में मैंने अब डाल दिए हैं चॉकलेट। इनको अच्छी तरह जब यकजान हो जाएंगे तो अच्छी तरह मिक्स करके मैंने एक थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रखूँगी ताकि थोड़ा सा हार्ड हो जाए। इस वक्त बर्तन भी थोड़े से इकट्ठे हो गए थे, मैंने कहा चले बर्तन भी धो देती हूँ। बर्तन भी साथ साथ धोते रहे तो इससे ज़रा यह किचन जो ना साफ़ रहता है, चीज़ें भी जो है ना फिर मैंने ठीक तरह से हो जाती हैं, वरना सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो ये मैंने बर्तन भी साथ साथ धो दिए, साथ साथ मैंने किचन भी थोड़ा सा साफ़ किया। तो अब बच्चों के लिए ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, और बच्चे ये जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं। ये जो हेल्दी है इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, गिल्ट भी नहीं है, इसमें मैदा वगैरह नहीं है। तो ये जो है ना बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए ना ये हेल्दी चीज़ें घर में ही बनाया करें। अब मैंने कहा कि ओवन को ना प्री हीट करके रख दूँ। ये ऐसे मुझे टेम्परेचर का इतना अंदाज़ा नहीं कि कितनी टाइम लिमिट के रखूँ, लेकिन ये कि मैं जो ना देखती रहती हूँ कि कितना उसको ज़रूरत है कितना नहीं है। तो आप भी ऐसे कर लिया करोगे। अब मैंने ये ट्रे में बटर पेपर लगाया है, तो उसमें मैं अब कुकीज़ रखने लगी हूँ। कुकीज़ जो है ना वो आप थोड़ा सा ना फासले पे ना थोड़ा सा करके रखें, क्योंकि साथ साथ रखने से जब वो फैलेंगी ना तो आपस में चिपक जाएंगे। तो आप इसे ना थोड़ा थोड़ा बेशक ऐसे करके, वैसे तो ये आइसक्रीम स्कूप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं था तो मैं इसे हाथ से करके तो इसे ट्रे में रखूँगी। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस से, मतलब है एक ही रो में आप 3-3 रख सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं, ज़रा थोड़ा सा। बाद में जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो ये चीज़ें फैल जाती हैं और बिल्कुल कुकीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब ये ट्रे मैंने ना उसमें ओवन में रखा। ओवन भी अब अच्छा खासा हीट हो गई थी इसमें, तो मैंने कहा अब रख दूँ। ओवन में मैंने रखा। अब उसके इंतज़ार में कि बच्चे अब कह रहे हैं कि हमें मैंगो काट दें, और मैं पाकिस्तानी मैंगो आए हुए थे, बड़े अच्छे मैंगो थे, तो मैंने कहा चलो बच्चों को ये भी उससे मैंगो भी काट के देती हूँ। तो ये मैंगो भी बड़े मज़े के मीठे मैंगो थे, तो ये मैंने बच्चों को काट के दिए। इतनी में देखा कुकीज़ तैयार हो गई थी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी कुकीज़ बनी है। आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा, और बहुत हेल्दी है। इससे ये बिस्किट, बाज़ार के बिस्किट और बाज़ार के ये बर्गर्स वगैरह से बेहतर है कि आप बच्चों के लिए ये चीज़ें बनाएं।
ये मेरा पहला व्लॉग है और उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं भी इंशाल्लाह, मैंने ये ना चैनल नया स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज़ मुझे ना फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।